हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती सहगल और आरती इस फटाफट रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक और पनीर की डिश, पालक पनीर, जो सभी का बहुत फेवरेट होता है और खाने में भी बड़ा टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं क्या चाहिए। इसके लिए मैंने 250 ग्राम पालक को धो के साफ़ करके रखा है। अब मैंने एक पैन में पानी गर्म कर लिया है जो बॉईल हो गया है। अब मैं ये बॉईल पानी में पालक डाल दूंगी। इसको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। इसको ढकना नहीं है, नहीं तो इसका कलर जो है एकदम ख़राब हो जाता है। अब इसको 3 से 4 मिनट बॉईल होने के बाद मैं इसको छलनी से छान लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। ये देखिए मैंने इसको छान लिया है। अब इसको अलग रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और देखिए और क्या सामान हमें चाहिए। ये मैंने प्याज, एक बड़ा प्याज लेके उसको बारीक काटा है। 4 से 5 हरी मिर्च हैं, लहसुन है और अदरक काट लिया है। और मैंने 2 बड़े टमाटर को पीस के रखा है। कुछ अदरक मैंने इसमें लंबा लंबा काटा है जो मैं बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। अब हमें करना क्या है कि ये जो पालक ये ठंडा हो चुका है, इसको ब्लेंडर में डाल के इसके साथ हरी मिर्च और अदरक को इसी में डाल देंगे और इसको एक पेस्ट बना लेंगे। इसको मैं पीस लूँगी। पीस के इसका पेस्ट अलग रखेंगे। और अब हम छौंक लगाते हैं। छौंक के लिए मैंने इसमें घी लिया है 2 बड़े चम्मच। अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी तेल घी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी भुने हुए जीरे का पाउडर। और इसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच हींग। इसको मैं मिक्स कर लूँगी, ये रोस्ट कर लेंगे इसको। इसमें मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज को अब रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा सौते होने के बाद इसमें लहसुन डाल देंगे और लहसुन और प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें एक अच्छी सी सुगंध आने लग जाए। ये देखिए कितना अच्छा भुन गया है, ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालेंगे सूखा धनिया 1 चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे। सूखे धनिया का पाउडर डाला है मैंने। और अब मैंने जो टमाटर का पेस्ट लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मसाले को भूनेंगे। मसाला जब हम भूनते हैं और जब वो अलग हो जाता है, जो घी है वो मसाले से अलग हो जाता है पैन में, तो उसकी ये पहचान है कि हमारा जो मसाला है वो भुन गया है। ये देखिए ये घी अलग हो गया है तो इसका मतलब हमारा मसाला जो है भुन गया है। अब मैंने जो पेस्ट बना के रखा था जिसमें मैंने पालक, हरी मिर्च और अदरक डाला था वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। ये देखिए ये मैंने मिक्स कर दिया और अब इसको हम चलाएंगे अच्छे से, इसको भून लेंगे हम। ये देखिए ये पूरा मिक्स हो गया और बहुत ही अच्छा सा पालक का कलर आया है। ये देखिए अब इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। ये मैंने इसमें डाला 1 चम्मच लाल मिर्च, गरम मसाला 1 चम्मच और नमक 1 चम्मच। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच जो है फ्रेश क्रीम का डाला है। आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको हम फिर से भून लेंगे। तो मलाई से एक तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और अब मैंने इसमें 200 ग्राम पनीर को बड़ा बड़ा क्यूब्स में काट लिया है। आप कोई भी शेप काट सकते हैं। ये इसको मैं अब मिला दूंगी और इसको भून लेंगे। बस ये हमारा पालक पनीर अब तैयार ही होने वाला है। 2-3 मिनट और इसको भूनेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है इसमें से। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैंने इसमें जो काट के अदरक रखा था पतला पतला वो मैंने इसमें डाल दिया है जिससे उसका एरोमा भी इसके अंदर आ जाए। ये देखिए अब इसको गार्निश करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा क्रीम डाला है, ताज़ा क्रीम। ये देखिए आप चाहें तो पैन में डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर जब आप कटोरी में सर्व करें तब भी डाल सकते हैं। ये बन गया है हमारा पालक पनीर। ये बहुत ही टेस्टी बना है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए एक छोटी प्लेट ली है मैंने, उसमें मैंने इसको डाल दिया है। आप चाहें तो ऊपर से भी एक्स्ट्रा क्रीम डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा क्रीमी पसंद है। तो ये तैयार हो गया है हमारा पालक पनीर। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।